आइए मेरे पीछे छोटी सी दुआ कीजिए। हे परमेश्वर, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की, तेरे वचन की अद्भुत बातों को देख सकूं। हे परमेश्वर, मेरी बुद्धि के झरोखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की, तेरी वचनों की अद्भुत बातों को सीख सकूं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आपने हमेशा मुझे देखा है कि मैं जो पंजाब में सेवकाई है उससे अलग हटके चल रहा हूँ। भविष्यवाणियां करना, चंगाइयां करना, दुष्ट आत्माएं निकालना, ये तो पास्टर जी करते रहते हैं। जब जब ये आते हैं, जब जब इनको सेवा के लिए हम बुलाते हैं, लोग आशीषित होते हैं। उस दिन भी गवाहियां देते हैं, पास्टर जी को भी बताते हैं, सिस्टर जी को भी बताते हैं, और हमें भी बताते हैं कि हम पास्टर गुरजीत जी के द्वारा आशीषित हुए। हालेलुया। वो तो टैलेंट, वो तो अभिषेक, वो तो वरदान प्रभु के सेवक में है। मैं चंडीगढ़ की कलीसिया में भी, यहाँ भी, और जहाँ कहीं जाता हूँ, मेरा उद्देश्य रहता है वचन पढ़ना, वचन पढ़ाना, वचन सीखना और वचन सिखाना। हालेलुया। मेरा उद्देश्य वचन होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। और मैं जानता हूँ कि वचन चट्टान कहा गया है। हालेलुया। और ये कहा गया है कि जो घर रेत पर बना है वो जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा, बिना पसीना बहाए बनेगा, लेकिन अति शीघ्र जैसे ही आंधी आएगी, बाढ़ आएगी, बाढ़ के थपेड़े लगेंगे, धक्के लगेंगे, वो घर गिरकर नाश हो जाएगा। लेकिन जो घर चट्टान पर बना है वो मुश्किल से बनेगा, कठिनाई से बनेगा, समय लगेगा बनने में, लेकिन जब वो बनकर तैयार हो जाएगा तो बाढ़ें, आंधियां, तूफान, बवंडर, भूकंप उसको गिरा नहीं सकेंगे। हालेलुया। और वो वचन यीशु मसीह है। इसलिए बचपन से जब से मैं गवाही देने लगा, वचन प्रचार करने लगा, एक ही उद्देश्य रहता है, बाकी कुछ हो ना हो, चंगाई हो ना हो, दुष्टात्मा निकले ना निकले, वचन दिल में आ जाए, क्योंकि वचन यीशु मसीह है, और जहाँ यीशु मसीह है वहाँ दुष्टात्मा कभी रह ही नहीं सकती। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ गरीबी रह ही नहीं सकती। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ कोई समस्या कभी भी नहीं रह सकती। हालेलुया। वचन आपके अंदर है तो आप परफेक्ट हैं, आप सिद्ध हैं, आप आशीषित हैं, और आप सदा मगन रहेंगे। हालेलुया। वचन पढ़े, वचन सुने, वचन सीखे, वचन पर मनन करें। हालेलुया। और यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाएं। हालेलुया। जब मैं भजन गा रहा था, आपके साथ मिलकर आराधना में मेरा मन लगा हुआ था, तब मेरे मन में एक बात आ रही थी कि विश्वासी हो तो ऐसे हो, मसीही अनुयायी हो तो ऐसे हो, जिनसे पूछा जाए आपका धर्म क्या है तो कहे यीशु मसीह। पूछा जाए तुम्हारी जात क्या है तो कहे यीशु मसीह। पूछा जाए तुम्हारा कुल क्या है, गोत्र क्या है तो कहे यीशु मसीह। कहे तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है तो कहे यीशु मसीह। कहे तुम्हारा हाउस नंबर क्या है तो कहे स्वर्ग। हालेलुया। ऐसे विश्वासी जिनका ध्यान हमेशा परमेश्वर में, यीशु मसीह में हो, और जिनका ध्यान हमेशा स्वर्गीय घर की ओर हो। अब मैं वचन की ओर मुड़ता हूँ। मैंने बहुत इस बात को देखा है, मेरे साथ हुआ है। कभी मेरे पास टू व्हीलर नहीं होता था, किसी ने मुझे बोला मैंने चेतक ले लिया है और ये प्रिया मेरे पास है। प्रिया लड़की नहीं, कोई औरत नहीं, प्रिया एक स्कूटर था बजाज वालों का ही। तो मैंने चेतक ले लिया है, घोड़ा ले लिया है चेतक, ये उससे पावरफुल है। और छोटा प्रिया जो है वो खड़ा रहता है, और मैं आपको प्रिया दे दूंगा।
कि आप इस पर सेवा करें। मैं खुश हुआ, धन्यवाद दिया, घर आया, बताया मुझे तो प्रिया स्कूटर मिलने वाला है, लेकिन अभी तक मिला नहीं, अभी तक मिला नहीं। किसी ने देखा, पास्टर जी तो मैगजीन छापते हैं, अगर ये खुद ही टाइपिंग करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा इनका काम। और उनके पास 4-6 कंप्यूटर थे ऑफिस में, उनका काम कुछ कम हो गया, क्या हुआ पता नहीं, पर कंप्यूटर खाली रहते थे, मैंने भी देखे थे। उन्होंने कहा चौहान भाई आपके पास कंप्यूटर है? मैंने कहा अभी नहीं है। कहा टाइपिंग करना आता है? मैंने कहा कंप्यूटर नहीं है इसलिए टाइपिंग भी नहीं करता हूँ, कंप्यूटर आ जाएगा तो पार्टू से दुआ करूंगा, टाइपिंग भी करना सीख जाऊंगा। उन्होंने बोला एक दिन में एक कंप्यूटर पैक करके आपको दूंगा। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुशी खुशी आए, घर आकर बताया पास्टर जी कंप्यूटर दे देंगे, लेकिन वो कंप्यूटर अभी तक नहीं आया। किसी के पास मिलने गया, मैगजीन देने गया, उन्होंने बोला सब कुछ कैसे चलता है? मैंने कहा यहोवा यरी के सहारे चलता है। कहा मेरे दिल में पाकुर जा रहा है, मैं 500 रुपये हर महीने दिया करूंगा। मैं कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बहुत खुश हुआ, मैं 500 भी मेरे लिए बहुत है, सेवक हूँ, थोड़े थोड़े से यहोवा यरी बड़ी बरकत देते हैं, लेकिन 500 की किस्त अभी तक नहीं आई। पास्टर जी स्वर्गवासी हो गए, कबर में अब तो उनकी हड्डियां भी स्वर्गीय होंगी। 500 रुपये नहीं। ऐसी कई बातें कहीं किसी ने कहा सेवा के लिए दरी देंगे, किसी ने कहा एक मकान खरीदेंगे यहाँ पर, वो आपको सेवा के लिए रहने के लिए दे देंगे। किसी ने जब मेरा फ्रीज टूटा फूटा था, कहा फ्रीज की हालत थोड़ी खस्ता हो गई है, पास्टर जी एक नए फ्रीज की जरूरत है, परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला, अगली पर जब मैं आऊंगा तो एक नया फ्रीज दूंगा। लेकिन जो भी चीज किसी ने कही या पैसे कहे, कुछ भी आज तक नहीं मिला। शायद आपके साथ भी ऐसा हो, शायद पास्टर जी के साथ भी ऐसा हो, होता हो या हुआ हो, मुझे पता नहीं। लेकिन आज इसी से संबंधित कुछ वचनों के बारे में आपसे बात करूंगा। मैं भी पढ़ूंगा, आपको भी पढ़ाऊंगा, मैं भी मनन करूंगा, आपको भी मनन कराऊंगा, ताकि मैं और आप सब इसके द्वारा आशीषित हो। हालेलुया। हम जो ये कह देते हैं ना भाइयों बहनों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, हम जो ये कहते हैं मैं आपको 100 रुपये दूंगा, मैं परमेश्वर के घर के लिए पास्टर जी एक दरी दूंगा, सामने आप नीचे बैठते हैं, मैं 2 कुर्सी दे दूंगा, कोई गेस्ट आएंगे तो कुर्सी पर बैठेंगे, आप बेशक चाहे दरी पर बैठे रहो। जो ऐसा कुछ हम कह देते हैं, ये क्या है? बाइबल के अनुसार इसको शब्द मन्नत कहा गया है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार इसको मन्नत कहते हैं कि जो आपने कह दिया कि मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगी, ये आपने एक मन्नत मांग ली कि मैं ऐसा करूंगा। मन्नत परमेश्वर के सामने किए गए एक वायदे को कहते हैं। परमेश्वर के सेवक को मैंने जो कुछ कहा वो परमेश्वर के सामने कहा। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, और मैंने मसीहत में ये बहुत मायने रखता है कि मैंने किसी मनुष्य से नहीं कहा, परंतु मैंने परमेश्वर से कहा है कि मैं 2 कुर्सी दूंगा। हालेलुया। और ये क्या हो गया? ये एक मन्नत हो गई। मैंने एक मन्नत मांग ली कि मैं 2 कुर्सी दूंगा। ये परमेश्वर के साथ एक वायदा है कि मैं परमेश्वर की सेवा में करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए करूंगा, मैं परमेश्वर के सेवक के लिए करूंगी, ताकि परमेश्वर के सेवक को आशीष मिले, परमेश्वर के सेवक को सहूलियत मिले। मन्नत मानने के लिए परमेश्वर की ओर से किसी पर दबाव नहीं होता, किसी पर बिबलिकली बाइबल के अनुसार ऐसा दबाव नहीं है कि कोई मन्नत मांगे
कोई कहे मैं ये दूंगी, मैं ये दूंगा। मन्नत मानने के लिए किसी प्रकार की पार्षद की तरफ से या परमेश्वर की ओर से जबरदस्ती नहीं है कि कोई मन्नत मांगे। मन्नत अपनी मर्जी से मांगी जाती है। आदमी खुश होता अपने आप कहता है। जैसे किसी ने कहा मैं प्रिया स्कूटर आपको दे दूंगा, किसी ने कहा मेरे पास कंप्यूटर है, मैं कंप्यूटर पैक करके आपको दे दूंगा। मैंने नहीं मांगा, उन्होंने अपनी मर्जी से कहा। मन्नत अपनी मर्जी से मानी जाती है, अपनी मर्जी से कहा जाता है। और इसलिए कि मन्नत अपनी मर्जी से मनुष्य मांगता है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो मन्नत मांगी है वो मनुष्य, वो स्त्री, वो पुरुष उस मन्नत को पूरा भी करे। हालेलुया। आइए वचन की ओर चले और सब उपदेशक 5 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़ें। सब उपदेशक 5 अध्याय और उसकी 4 आयत की ओर ध्यान करें। लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, पर जो मन्नत तू माने उसे पूरा करना। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। सब उपदेशक की पुस्तक में परमेश्वर का आत्मा, सब उपदेशक 5 अध्याय 4 आयत, परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि जब तू मन्नत माने, हालेलुया, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उस मन्नत को पूरा करने में विलंब नहीं करना। हालेलुया। लिखा विलंब नहीं करना, देर नहीं करना। मन्नत को पूरा करने में देर नहीं करना, मन्नत पूरी करने में जल्दी करना, मन्नत पूरी करने में उतावली करना, मन्नत पूरी करने में फुर्ती करना। ऐसा न हो कि देर करने से तू भूल ही जाए कि मैंने मन्नत मांगी है। ऐसा न हो कि देर करने से तू भूल जाए कि मैंने परमेश्वर के भवन में कुछ देने के लिए कहा है। ऐसा न हो कि देर होने से तू भूल जाए कि मैंने परमेश्वर के सेवक को कुछ देने के लिए कहा है। ऐसा न हो कि कहीं आप कहें कि जो कंप्यूटर मैंने आपको देने के लिए कहा था, माफ कीजिए मेरे दिमाग से निकल गया, वो मैंने कंप्यूटर किसी और सेवक को दे दिया। कहीं देर होने से ऐसा न हो कि बात दिमाग से निकल जाए कि मैंने तो किसी और के साथ मन्नत मांगी थी और कहा था मैं आपको दूंगा और मैंने किसी और को दे दिया। या आपने कहा मैं 1000 रुपए दूंगी और बहुत देर हो गई, आप कहें कि वो 1000 रुपए तो मुझसे खर्च हो गए, मैं तो भूल ही गई कि मैंने कहा था मैं 1000 रुपए। इसलिए वचन कहता है जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे तब उसके पूरा करने पे विलंब ना करना। हालेलुया। देर ना करना, उसे फटाफट पूरी करना। हालेलुया। शायद जब आपने कंप्यूटर देने का वायदा किया और आपको लगे ये कंप्यूटर तो मेरा बहुत अच्छा चलता है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी बोल के। कहीं आपने कोई एक्टिवा, कोई बाइक खड़ी है और देने को कह दिया सेवक को, और घर के किसी ने बेटी में चलाया और कहा ये तो बहुत अच्छी चलती है, मैं चलाऊंगी इसे, मैं चलाऊंगा इसे, और फिर आपका मन बहक जाए और कहे कि चल ठीक है तू चला, परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर और कहीं से दे देगा। हालेलुया। ऐसी कोई अड़चन ना आए, ऐसी कोई बाधा ना आए। इसलिए जब तू मन्नत मांगे तो मन्नत को पूरा करने में देर ना करना, पर जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। हालेलुया। उसे अवश्य पूरा करना। हालेलुया। अपनी सहूलियतें ना देखना, अपना फायदा ना देखना, फिर कोई और आपसे मुझसे ज्यादा जरूरतमंद आ गया ये नहीं देखना, आपके सेवक से ज्यादा जरूरतमंद कोई आ गया ये नहीं देखना।
जिसके साथ आपने वायदा किया है, जिसके लिए परमेश्वर के सामने आपने मन्नत मांगी है, वहीं अपनी मन्नत को पूरा करना। हालेलुया। चाहे पैसे की मन्नत है, चाहे वस्तु की मन्नत है, चाहे पदार्थ की मन्नत है, और चाहे संगति की मन्नत है। कितने लोग परमेश्वर के सामने ये कहते हैं कि पास्टर जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, संगति में सहभागी बनकर बहुत अच्छा लगा, आपकी प्रार्थना से आशीष मिली। अब मैं आपसे वायदा करती हूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगी इसी संगति में रहूंगी। ये शब्द क्या है? एक मन्नत है। लेकिन बहुत सी बहनें भूल जाती हैं और कहीं और संगति से भटक जाती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझसे बहुत भावुक अवस्था में आंसू बहाते हुए, अपने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं आपकी संगति को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपकी संगति को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मेरा वायदा है। अगर आप नाराज भी हो गए, अगर आपने दरवाजे पर भी बिठा दिया, तो भजन संहिता 84 के अनुसार दरवाजे से ही वचन सुनकर वापस चला जाऊंगा। लेकिन जहां कहीं आप संगति चलाएंगे, उस दरवाजे पर तो मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगी। लेकिन जब शैतान ने या संसार की अभिलाषाओं ने बहकाया, तो वो इस मन्नत को भूल गई, इस मन्नत को भूल गए और बहक कर कसाई के पीछे चले गए। हो सकता है आप में से भी कईयों ने कहा होगा, पास्टर जी आज यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा, आज आप हमारे घर आए बहुत अच्छा लगा, हम आपके पास आएंगे जहां आप सत्संग करते हैं। अब मेरा वायदा है, मैं कभी इस सत्संग को नहीं छोड़ूंगी। और मैं जब से मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैंने कई चेहरे बदलते हुए देख लिए, कई अपनी मन्नत से मुकर गए, कई अपनी मन्नत को भूल गए। लेकिन जो आज आप बैठे हैं, अपनी मन्नत को नहीं भूलना कि आपने संगति के लिए क्या कहा है या देने लेने के लिए क्या कहा है। चाहे कुछ भी हो, उसको पूरा करने के लिए तैयार रहना। हालेलुया। मन्नत ऐसे है जैसे कि आपने परमेश्वर के साथ कोई कसम खाई है कि परमेश्वर मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया। और कसम हम जल्दी नहीं खाते। आप में से जितने यहाँ बैठे हैं, क्या कसम बहुत जल्दी से खाते हैं? क्या हर बात में कसम खाते हैं? नहीं। कसम तभी खाते हैं जब विशेष बात होती है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को साक्षी जानकर ये कहता हूं, आप ये बहुत कम कहते हैं। हालेलुया। किसी के सिर पर हाथ रखकर मैं ये कहती हूं, ये बहुत कम कहते हैं। हालेलुया। और जब कहते हैं तो बहुत लोग इसको करके दिखाते। हालेलुया। जब साक्षी मानकर कुछ कहते हैं, जब कसम खाकर कुछ कहते हैं, तो उसे पूरा करते हैं और उससे पीछे नहीं। हालेलुया। ये जो मन्नत विषय है, ये जो कुछ कहा हुआ शब्द है, इससे आम लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो परमेश्वर के अनुयायी है, जो सच्चे वचन को जानते हैं, आप सबके लिए मैं जरूर कह सकता हूं कि जो मन्नत जो विषय है, इसे हर एक को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप मन्नत नहीं मांगते हैं तो परमेश्वर दुखी नहीं है। हालेलुया। लेकिन यदि आप मन्नत मांगकर पूरा नहीं करते तो परमेश्वर अवश्य दुखी होता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सत्य है और लाजमी है कि उसके बेटे बेटियों में भी सत्य होना चाहिए। हालेलुया।
क्योंकि ये कसम है, क्योंकि एक साक्षी है, इसलिए इसको पूरा करने के लिए भी गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। जो कुछ आपने कहा उसे अवश्य ही आपको पूरा करना चाहिए और पूरा करने के लिए कदम आपको जरूर उठाना चाहिए। हालेलुया। ये जो पुस्तक आपने अभी खोली थी समुपदेशक 5 अध्याय, इसकी 5वीं आयत, 5 अध्याय 5वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन यूं कहता, मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत न मानना ही अच्छा। हालेलुया। मन्नत मांगो और पूरी न करो, इससे अच्छा है कि मन्नत ही न मांगो। आप कहो कि मैं 500 रुपए दूंगा और ना दो, इससे अच्छा आप कहो ही मत। जिस दिन हो जाए आराम से लाके दे देना और प्रार्थना करा देना। हालेलुया। आपको लग रहा आपके घर में कोई 2 व्हीलर है जो आप सेवकाई के लिए देना चाहते हैं, आप कहना मत। जिस दिन दिल करे बस पास ले जाके पासरी को खड़ा करके कहना, इस पर प्रार्थना करो और इसे ले जाओ। हालेलुया। कुछ भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर, हालेलुया। पशु हो, गांवों में तो पशु होते हैं, किसी के पास गाय होती है, किसी के पास भैंस होती है, किसी के पास भेड़ होती है, किसी के पास बकरी होती है। कुछ भी यदि आप मन्नत मांगते हैं कि मुझे ये देना है, तो कहना नहीं, चुप रहना, घर में सलाह करना, पति पत्नी सलाह कर लेना। कई बार क्या होता है, पति जोश में कह देता है कि अब की बार मेरी गाय जब बच्चा देगी तो वो बच्चा चाहे बछड़ा हो चाहे बच्ची हो, वो आज सेवा के लिए, चर्च के लिए, आपके लिए होगी। जो कुछ उसका करना चाहो आप करना। पति कह देता है, लेकिन फिर घर पर जाके पत्नी को बताता है ऐसा बोल के आया हूँ। पत्नी कहती ये क्या बोल दिया, 100 रुपए दे देंगे, पहला दूध भी दे देंगे, है ना, क्या बोलते बॉडी बना के खा देंगे पादरी साहब, और कोई आएगा उसको भी खिला देंगे, है ना। तो इतना बहुत है, इतना क्या कम लगता आपको? तो फिर बेचारा परेशान हो जाता है और वो चुप हो जाता है। कुछ दिन के बाद कहता है, जब पादरी साहब याद दिलाते, अच्छा मैं एंच गया सी, अब मैंने तो चेत ही नहीं लिया। मैं तो भूल गया, मैंने भी चूक हो गया। हालेलुया। ऐसा होता है। इसलिए मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत न मानना ही अच्छा है। हालेलुया। या तो मन्नत मांगो तो पूरी करो या ना मांगो। किसी पर मन्नत मांगने के लिए दबाव नहीं है कि आप मन्नत मांगे। देखा देखी ना करें। कई बार क्या होता है, कोई देखता है कि इसने चर्च के लिए एक दरी दी, दूसरा कहता है पास्टर जी मैं कारपेट लेके आऊंगा, मेरे दिल में परमिशन का। देखा देखी। पर जब कारपेट का जाके रेट लेते दुकान पे तो कहते ये तो दरी से महंगा है, अब क्या करें। फिर कहते शांत रहूंगा, फिर कोई पास्टर जी जब याद दिलाएंगे कहूंगा हो ध्यान ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ, मैं तो अपना व्यक्तिगत बता रहा हूं, इसलिए आपको कह रहा हूं आपके साथ ऐसा ना। हालेलुया। आप यीशु मसीह की संतान रहे, आप सत्य का निवास रहे कि जो कहा उसे पूरा करना है। हालेलुया। जो कहा उसे पूरा करना। सच मानिए, यदि आप मन्नत नहीं मांगते, परमेश्वर को बिल्कुल समस्या नहीं, परमेश्वर बिल्कुल दुखी नहीं होते। चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला है और आप सेवा के लिए पास्टर के लिए कुछ नहीं देते, परमेश्वर को बिल्कुल दुख नहीं होता। परमेश्वर कहता फलो फूलो और बढ़ते जाओ। लेकिन जिस दिन आप कुछ कह देते हैं, मन्नत मांग लेते हैं और फिर उसे पूरा नहीं करते, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो परमेश्वर को दुख होता है कि इसे मुझ पर भरोसा नहीं है, इसे मुझ पर विश्वास नहीं है। हालेलुया।
जब आप सोचने लगते हो मैंने 1000 रुपए दे दिए तो मेरा बिल भरने को रह जाएगा, मैंने 5000 रुपए दे दिए तो मेरी किस्त रुक जाएगी, ऐसा ऐसा जब आप सोचने लगते हैं तब परमेश्वर को दुख होता है। परमेश्वर कहता है इसे मुझ पर विश्वास नहीं है। इसलिए जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे तब उसको पूरा करने में विलंब न करना, पर वो जो मन्नत तूने मानी है उसे पूरा करना। हालेलुया। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है कि मन्नत न मांगो, और मांगो तो पूरी